चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 यानी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर। अब जानते हैं कि परीक्षा 2 पालियों में होती है। पाली 1 के छात्रों का जो विषय कोड होगा वो होगा 110 ये वाला, और पाली 2 का जो होगा वो होगा 210 सब्जेक्ट कोड। परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट का समय देती है आपको। और अब हम इस बार 138 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके बदले में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से किसी 50 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। परीक्षार्थी और हमारे उत्तर पत्रक पर अपना प्रकाश पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखेंगे, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में, और सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या संयुक्त संख्या कहलाती है जिसको खुद और एक के अलावे भी कोई गुणनखंड हो। तो ऐसी एक ही संख्या हमारी है 4, जिसके गुणनखंड है 1 भी है, 2 भी है और 4 भी। तो 4 तो स्वयं है, 1 है, इसके अलावे एक गुणनखंड है, तो ऐसी संख्या 4 ही एकमात्र संख्या है। इसलिए इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 4, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। अगले प्रश्न में चलते हैं। पाई है। तो पाई हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान हम जो लेते हैं वो 22/7 या 3.14। तो ऐसा लगता है कि ये परिमेय मान है। तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और उस अपरिमेय संख्या का निकटतम परिमेय संख्या का हम मान लेते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए हुए कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं हम यहाँ पे 3/12 जो हमारा है वो कट के √1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका सेकंड को देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/√5 होगा, और ये 2 हो जाएगा। तो एक यही ऑप्शन हमारा है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, √2/10 एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। 2 संख्याओं के लॉसव तथा मौसव बराबर हों। 2 संख्याओं के लॉसव तथा मौसव बराबर हों तो संख्याएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बराबर, जब लॉसव और मौसव बराबर हों। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि 0.29 को हमको लिखना है। तो इसका 2 नंबर का प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कैसे इसको लिखें हम। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.292929, ऐसे कई टाइम्स इसको x मान लें, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते तो 29.29 का ये कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100x। इसके बदले हम x लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा 29/99। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम डी में लगा देंगे आंसर 29/99। चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं 1 - sin² 60 डिग्री। तो 1 - sin² 60 डिग्री में हम इसको फॉर्मूला जानते हैं कि 1 = cos² 60 डिग्री ये फॉर्मूला हो जाएगा। और cos 60 का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 1/4। तो हम 1/4 देखते हैं कहाँ पे है। तो 1/4 हमारा है ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। और दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हम जानते थे कि हर जो हो
वो 2 के पावर 5m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो। 40 को देखें तोड़ के गुणनखंड, तो 2q इंटू 8 होता है 196, जो होता है 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, 21 3 इंटू 7 और 121 जो होता है 11 इंटू 11। तो एक ही इसमें है जो इस फॉर्म में है वो है हर 40। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 7/40। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो शांत जो नहीं होगा वो अशांत होगा। तो 8 को देखते हैं। तो 8 जो हमारा हर है पहले में, वो 8 जो है 2 का पावर q है, ये 3 इंटू 5 है, ये 2 का पावर 9 है और ये 3 का पावर, ये हमारा 3 का पावर नहीं होगा, ये 7 का पावर 3 है। ये जो है 343 7 का पावर 3 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 6/15 को थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये 3 से दोनों कट सकता है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो ये हमारा सिर्फ शांत दिखाई दे रहा है और बाकी सब अशांत ही है। तो कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है? इसमें एक ही दशमलव प्रसार अशांत दिख रहा है, वो हमारा ऑप्शन डी है जो 7 का पावर 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आगे चलते हैं हम। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा जो भी लगे है तो आसानी क्वेश्चन कि हम 400 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 400 इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80 5 400। तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इसमें जो हमारा 5 का घात होगा वो होगा 2। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, 15 8 120 प्लस 10 130। और 130 15 का जो मौसो है वो 130 15 का मौसो एक्स वाई का मौसो है। तो ऐसा किसका मौसो होगा जो एक्स वाई का मौसो हो? तो 130 और 15 का मौसो जो होगा, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो होगा कि अगला लाइन होगा 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5 और 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0 यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो ये 5 जो हमारा मौसो हो जाएगा। तो इसका मौसो हो जाएगा 5। अब आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब ये जो ऑप्शन है इनमें किसका मौसो 5 हो रहा है? तो 8 10 का मौसो 5 नहीं होगा, 130 8 का नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है जिसका मौसो और 5 होने वाला 15 10 का। तो हमारा एक्स वाई का जो मान होगा वो x बराबर 15 और y बराबर 10। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूट 125 का परमेयीकरण गुणांक है। किस संख्या से इसको गुना करें जो ये परमेयीकरण हो जाए? तो हम सबसे पहले रूट 125 को देखते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 और यहाँ ये पेयर पूरा नहीं हो पा रहा है तो एक और 5 इसमें अपने मन से होता तो ये परिमेयकरण हो जाता। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा √5, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? कौन सा को प्राइम है? को प्राइम या सह अभाज्य जो होता है वैसी संख्या होती है जिनका मौसा 1 हो। और मौसा 1 वाला एक ही ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है 9 और 16, जिनका मौसा 1 होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। आप निकाल के देख सकते हैं। 9 और 16 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे 1 आएगा। और जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो वैसी संख्याएं सह अभाज्य या को प्राइम कहलाती हैं। रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो हम सभी जानते हैं रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है 1। बहुपद x-1 का शून्यक है। बहुपद x-1 का शून्यक होगा।
तो हम इसको कर सकते हैं थोड़ा सा समझ के। x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 हों तो द्विघात बहुपद होगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। शून्यकों का योग जो होगा वो -4 + 7 गुने x और प्लस -4 गुने 7। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर होगा और 4 में 3 3x होगा और -28 होगा। तो x स्क्वायर -3x -28 नहीं, हाँ माइनस, तो ये हमारा एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो इसको हम चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है x स्क्वायर माइनस, अगर ये अल्फ़ा हो और ये बीटा हो, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ 5 जो है, ये 5, ये इसके शून्यकों का योग अल्फ़ा बीटा, और 6 जो है ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो हम एक बार में ही इसको देख लेंगे, ये होगा x स्क्वायर घटे शून्यकों का योग 5x और शून्यकों का गुणनफल 6, तो x स्क्वायर -5x + 6, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। y स्क्वायर -6y + 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारा a = 1 है, b = -6 है और c = 8 है। शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/1 = 8, और एक ही ऐसा ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन ए है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। f(x) दिया हुआ है आपका 3x स्क्वायर -7x + 2, तो f(-1) का वैल्यू क्या होगा? तो f(-1) का जो वैल्यू होगा, x की जगह पे -1 रखेंगे, 3 × -1 का स्क्वायर -7 × -1 + 2, ये तो -1 का स्क्वायर होगा, 3 × 1 = 3, माइनस प्लस 7 और +2 दैट इज 12। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, तो हम ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 में। x स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, तो हम x स्क्वायर -3 = 0 कर लेंगे, तो x स्क्वायर = 3, तो x = ±√3 और ±√3 का ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ±√3। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्न में कौन 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32 का हल है? तो इसमें हम रख लें, अगर यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये हमारा है पहला, दूसरा रख लें 10x + 2y = 32, और दोनों को जोड़ दें तो 2y से 2y ख़त्म, 16x = 32 हो जाएगा, तो x = 2 1, और फिर किसी एक में x का मान रखते हैं तो y भी निकल जाएगा, तो x = 2 का एक ऑप्शन ये है। अब यहाँ पे x = 2 हम रखते हैं, x = 2, तो 6 दूनी 12 घटे 2y = 0 -2y = -12, तो y = 6, तो x = 2 और y = 6, तो ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है कौन सा है। तो x = 2 और y = 6 का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इतने ही प्रश्नों को छोटा छोटा करके मॉडल सेट को 2-3 हल करके देखते हैं। इसके बाद हम आप फिर से वीडियो दूसरा आपको भेजेंगे, जिसमें यहाँ
21 नंबर से क्वेश्चन दिया रहेगा। धन्यवाद।